सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली निगाह में यह साफ होता जा रहा है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हुआ था उसमें जानवर की चर्बी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा कि जांच के लिए उस घी को भेजा गया जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, और जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था उसे जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से यह कह रहा है कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने से पहले आपने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि आपके चरित्र को इस बात से आंका जा सकता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। जी हां, चंद्रबाबू नायडू के आजकल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जिन्हें एक जमाने में टेक्नोक्रेट कहा जाता था, आईटी क्षेत्र के एक किस्म के प्रणेता थे, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज की तारीख में अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले घी के बारे में गलत बयानी करनी पड़ रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आपकी स्क्रीन पर लाइव लॉ की रिपोर्ट अंग्रेजी में, मगर मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। तिरुपति लड्डू राव लैब रिपोर्ट डजंट प्राइमा फेसाई शो impure घी was used. Supreme Court slams आंध्र प्रदेश सीएम फॉर पब्लिक कमेंट्स। दोस्तों याद है आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना बवाल किया था? देखिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किस तरह की टिप्पणी की थी। याद है आपको रवि किशन, वो युवाओं से कह रहे थे शस्त्र उठाओ। याद है माधवी लता, ये बाकायदा ट्रेन में सफर करने लग गई थी और उस मुद्दे को बवाल कर रही थी। सबसे बड़ी बात, अंतिम लैब रिपोर्ट आई भी नहीं मगर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर बवाल कर दिया, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भगवान को राजनीति में मत घसीटिए। एक नहीं, कम से कम 3 से 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने यह पेश कर रहा हूं। सबसे पहले जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने तिरुपति लड्डू विवाद मामले पर आज सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखें। एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले ही प्रेस के पास क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको एसआईटी के निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए था। आगे और गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में हमारा विचार है कि जब मामले की जांच चल रही है तो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बयान नहीं देना चाहिए जो जनता की भावनाओं को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी है कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफी है या किसी और को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को करेगा। दोस्तों आज जज नाराज थे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? रिपोर्ट जुलाई में आई, बयान सितंबर में आया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में प्रेस में क्यों गए? हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर को राजनीति से दूर रखा जाएगा। रिपोर्ट साफ कहती है कि घी इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो एडवोकेट हैं सिद्धार्थ लूथरा, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के वकील, उन्होंने क्या कहा है? अंग्रेजी में बयान है, इसका हिंदी में अनुवाद यह है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिस घी का इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ था और जिन लड्डुओं को भक्तों ने खाया था वो घी आया था 4 जुलाई तक। अब इसका सैंपल जांच के लिए नहीं भेजा गया। जांच का सैंपल उस घी का भेजा गया जो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। सही सुना आपने, उस घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया था।
पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। खासतौर से दक्षिण भारत के जो मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, इस बात को समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा अपेयरिंग फॉर द तिरुमला Tirupati Devasthanam, the ghee which was supplied in June until 4th July supplied by the same supplier were not sent to analysis. However, it was the ghee which was received on 2 tankers, each on 6th and 12th July, which were sent to NDDB. It is submitted that in all the 4 samples, the ghee was found to be adulterated. It is submitted that the ghee in the samples supplied in June until 4th July were used in the production of laddus. साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों किस तरह के खेल किया जा रहा है। आज मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, मगर मुझे परवाह नहीं है। मेरी जद्दोजहद अपने बच्चों को दंगाई बनने से रोकना है। मेरी जद्दोजहद न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी है। इस सोच के जरिए हर गुजरते दिन के साथ आपको भड़काया जा रहा है, आपको यह बताया जा रहा है कि साहब आपका अस्तित्व खतरे में है। मेरी कोशिश, मेरी कवायद आपको इस सोच से बचाने की है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि गोदी मीडिया ने किस तरह का डिबेट किया था। देखिए आपके स्क्रीन पर, हर डिबेट का यह मकसद कि आपके बच्चे को दंगाई बनाया जाए। अब क्या हो रहा है बताइए। खुद तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के वकील कह रहे हैं कि साहब जो घी अच्छी क्वालिटी का था, जिसका इस्तेमाल लड्डुओं में हुआ, उसकी जांच ही नहीं हुई। उन लड्डुओं की जांच हुई या उस घी की जांच हुई जो लड्डुओं में इस्तेमाल नहीं हुआ और जो पहले से ही रिजेक्टेड था।